ये कहानी एक 12 साल के लड़के की है जो अपनी सौतेली माँ के साथ घपाघप करने की सोचता है। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 1972 में आई व्हाट द पीपल सो है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक औरत बाथटब में नहा रही होती है जिसका नाम सारा होता है। बाथटब में करंट लगने से सारा की मौत हो जाती है। अगला सीन हमें 1 साल बाद देखने को मिलता है जिसमें हमें एक एलिस नाम की एक औरत देखने को मिलती है जो कि पॉल की सेकेंड वाइफ होती है। दरअसल पॉल की फर्स्ट वाइफ सारा जो कि करंट लगने से मर जाती है बाथटब में, इसलिए पॉल दूसरी शादी करके एलिसा को लाता है। पॉल एक बिजनेसमैन था इसलिए काम से अक्सर वो बाहर रहता था। पॉल का छोटा बेटा जो 12 साल का है उसका नाम मार्कस होता है। एलिसा को उसने मार्कस का ख्याल रखने के लिए रखा था। एलिसा भी उसका ख्याल क्यों ना रखती, एलिसा भी तो उसकी स्टेप मदर थी इसलिए वो उसका ख्याल रखती है। एक दिन मार्कस स्कूल से जल्दी घर आ जाता है। एलिस उससे पूछती है तुम इतनी जल्दी स्कूल से घर कैसे आ गए। मार्कस उसको बोलता है स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है। एलिस भी उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है लेकिन थोड़ा थोड़ा उस पर शक होने लग जाता है क्योंकि मार्कस कभी कभी ऐसी गंदी बातें करता था जिसको सुन के एलिस हैरान हो जाती थी। अगले सीन में पॉल का फोन आता है। एलिस फोन लेकर मार्कस के पास जाती है। मार्कस बाथटब में नहा रहा होता है। फिर मार्कस बात करने लग जाता है। इतने ही देर में एलिस भी बात करने लग जाती है। तभी मार्कस मौके का फायदा उठा के पीछे से एलिस के संतरे दबाता है। एलिस हैरान हो जाती है। एलिस को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो मार्कस को बच्चा समझ के छोड़ देती है। ऐसे ही एलिस मार्कस का ख्याल रख रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं है और मार्कस ने अपनी सौतेली माँ के ऊपर गंदी नजर रखी है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं पॉल अपने बिजनेस के काम के बाद वापस आ रहा होता है और उसको लेने के लिए मार्कस और एलिस भी एयरपोर्ट पे आते हैं। फिर सब गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी पॉल एलिस को टच करने लग जाता है और एलिस का ध्यान भटकता है और उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर घर आने के बाद पॉल और एलिस इंटीमेट होते हैं। मार्कस बाहर खेल रहा होता है। तभी सब तैयारी करते हैं रेस्टोरेंट में जाने की। हमें वो तीनों रेस्टोरेंट में दिखते हैं। तभी पॉल एलिस से पूछता है क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। एलिस कहती है मैंने नहीं, मार्कस ने निकाले हैं। तभी मार्कस कहता है मैंने सिर्फ 365 सेंट्स ही निकाले हैं। तो एलिस कहती है कि तुमने ही मुझे कहा था कि तुमने पॉल की तिजोरी से सारे पैसे निकाल लिए हैं। पॉल को एलिस पे शक हो जाता है और उसको लगता है कि एलिस ने ही पैसे निकाले हैं। एलिस को मार्कस पे शक हो जाता है इसलिए एलिस घर आकर मार्कस का कमरा चेक कर रही होती है लेकिन उसको पैसा तो नहीं मिलता, कुछ फटे हुए लेटर्स मिलते हैं। अगले दिन पूल में मार्कस और पॉल नहा रहे होते हैं। तभी मार्कस पॉल से बताता है कि एलिस उसका ख्याल नहीं रखती और ये भी बताता है कि एलिस ने उसका कमरा चेक किया था। पहले तो पॉल बच्चा समझ के उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता लेकिन अकेले में पॉल एलिस से पूछता है क्या तुम मार्कस का ध्यान नहीं रखती। एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए उसके स्कूल जाती है। स्कूल में उसे पता चलता है कि कोई चिकन पॉक्स नहीं फैला और मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया है और उसको ये भी पता चलता है कि मार्कस स्कूल के बाहर घरों में को इंटीमेट होते हुए देखता है और आसपास की बिल्लियों को भी मार देता है। एक दिन पॉल और एलिस एक पार्टी में जाते हैं। एलिस को वहाँ पर एक औरत मिलती है जो एलिस को बताती है कि सारा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी लेकिन बाथटब में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। एलिस घर आती है और एलिस को शक होने लग जाता है कि सारा के मौत के पीछे मार्कस का ही हाथ है। एलिस इन सब चीजों के बारे में पॉल को भी बताती है लेकिन पॉल उसके ऊपर विश्वास नहीं करता और उन दोनों में इसी बात को लेकर बहस भी छिड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस ऊपर वाले फ्लोर में जाती है जहाँ वो देखती है एक होल हुआ होता है जहाँ से उनका बेड दिखता है। एलिस ये देखकर मार्कस के बारे में सोचती है और वो सोचती है कि मार्कस हमें यहीं से इंटीमेट होते हुए दिखता है। अभी वो मार्कस के रूम में जाके मार्कस से पूछती है कि रोज रात को तुम हमें इंटीमेट होते हुए क्यों देखते हो। मार्कस बोलता है कि मुझे इन सब चीजों में मजा आता है। तभी एलिस बोलती है कि सारा की मौत के पीछे भी तुम्हारा हाथ है ना। तभी मार्कस बोलता है नहीं, उसको एक हार्ट अटैक था। एलिस बोलती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन तुम बता कुछ नहीं रहे। मार्कस बोलता है जानता तो हूँ लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसमें मेरा क्या फायदा। तभी एलिस अपने धीरे धीरे सारे कपड़े उतारने लग जाती है। तभी मार्कस सब कुछ बताने लग जाता है। मार्कस बोलता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन थी और उसे डॉक्टर से पता चली थी और उसके सिवा ये बात कोई नहीं जानता। एलिस को उसके बातों पे भरोसा नहीं होता इसलिए वो चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस पॉल को होल दिखा रही होती है लेकिन वहाँ पर कोई भी होल नहीं मिलता। भी एलिस बताती है कि मार्कस हमें यहीं से इंटीमेट होते हुए देखता था लेकिन एलिस हार नहीं मानती और वो सारा की मौत के पीछे का राज पता कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। एलिस मार्कस से और बात जानना चाहती थी इसलिए वो मार्कस से प्यार से पूछती है और मार्कस भी बताने लग जाता है कि सारा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और लोगों को टॉर्चर करने में मार्कस को मजा आता है। और मार्कस कहता है
कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। एलिस ये सब बात सुनकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसकी बातों पे कोई भरोसा भी नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि एलिस इतनी बीमार हो चुकी होती है कि उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। कुछ महीनों बाद एलिस ठीक होकर वापस आती है। तभी हम देखते हैं कि पॉल और एलिस टहल रहे होते हैं और वहीं पर मार्कस अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। अगले सीन में मार्कस और एलिस टहल रहे होते हैं। वहीं पर मार्कस एलिस को बताता है कि अब वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि एलिस उसको पसंद आ चुकी है। वहीं पर एलिस भी मार्कस से गंदी गंदी बातें करने लग जाती है और मार्कस को एक किस भी देती है और मार्कस से कहती है कि हम पॉल को मारकर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस कुत्ते का टॉय रोड पर फेंकती है। रोड से एक कार आ रही होती है। कुत्ते के पीछे मार्कस भागता है। कार से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एलिस ये सब देखकर खुश होती है क्योंकि उसने एक प्लान बना रखा था और वो अब आजाद थी। तो यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हमारे और भी वीडियो के लिंक है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।